नमस्कार, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। तो अक्सर मैं आपसे कई सारे टॉपिक पर बात करती रहती हूँ। कभी बॉलीवुड में चल रहे गॉसिप को लेकर, तो कभी ज्योतिष में चल रहे नक्षत्रों को, तो कभी देश दुनिया में चल रही प्रॉब्लम्स को लेकर। लेकिन आज हम आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो यकीनन आपके लिए नया भी होगा और इंटरेस्टिंग भी। वैसे तो हम सिर्फ वही जानते हैं और जानना चाहते भी हैं जो हम अपने सामने देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअल और रिलीजियस टच के इंसान हैं तो आपको थोड़ा बहुत धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा जरूर होगी। बावजूद इसकी कई सारी कहानियां ऐसी होती हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं या फिर हमारे लिए वो बिल्कुल नई होती। वैसे रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी मौजूद हैं और शायद इन्हें समझ पाना आज भी उतना ही कठिन है, यूं कहें कि मुश्किल है जितना कि पहले के समय में था। रामायण में लिखा हुआ हर एक स्थान, हर एक वस्तु, हर एक घटना या हर एक व्यक्ति किसी न किसी रहस्य और चमत्कार से जुड़ा हुआ है। वही रामायण में हर एक पात्र और उनसे जुड़े रिश्तों को लेकर भी कई तरह की बातें बताई गई। हालांकि आज के टाइम में रामायण किसी ने पढ़ी हो या ना पढ़ी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ विचित्र लोग खोज कर ही ले आते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। दरअसल कुछ धार्मिक मतों के अनुसार मेघनाथ लक्ष्मण के दामाद थे और लक्ष्मण मेघनाथ के ससुर। चौंक गए ना? अब ये कथन कितना सही और कितना गलत है, आज हम इस पर बात करें। तो चलिए, आज हम आपको रामायण काल के एक ऐसे विषय पर लेकर चलते हैं जिसके बारे में आपने कभी चर्चा नहीं की होगी। अब आप कहेंगे कि भाई रामायण तो हमने पूरी देखी है, चाहे वो रामानंद सागर की रामायण सीरीज हो या फिर जापान की एनिमेटेड सीरीज रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम, इसलिए रामायण के बारे में तो हमें पूरी जानकारी। तो भाई अगर हम आपसे पूछे कि आप मुझे बताइए कि रावण के बेटे मेघनाथ से भगवान लक्ष्मण से कनेक्शन क्या था और लक्ष्मण की मेघनाथ को मारने की वजह क्या थी, तो आप कहेंगे क्योंकि राम रावण का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भगवान लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी मौत का युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं था तो इस पर शायद यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए, आज हम जानते हैं कि लक्ष्मण और मेघनाथ का रिश्ता क्या है और मेघनाथ को मारने की असल वजह क्या है। इसके पहले मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहती हूँ। दरअसल एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को विष्णु भगवान के हाथ पर बांध दिया, जिससे उनकी आंखों से 2 आंसू निकल गए और उन 2 आंसू की बूंदों से 2 सुंदर कन्याओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। अब सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से हुआ और सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से होना कंफर्म हो गया। लेकिन जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उनके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और दूसरी तरफ मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर फिदा ही थे, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। और जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोधित होकर ये श्राप दे दिया कि तुम जिस अधर्मी को अपना पति चुनना है उसका वध त्रेता युग में मेरे हाथों से ही होगा। जिसके बाद शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और लिहाजा युद्ध में मेघनाथ शेषनाग अवतार लक्ष्मण द्वारा मारा गया था। और अगर हम लक्ष्मण और मेघनाथ के रिश्ते की बात करें तो इस तरह से शेषनाग अवतार होने के कारण लक्ष्मण मेघनाथ के ससुर कहलाए और मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद कहलाया, जिसका वर्णन कई सारी कथाओं में प्रचलित है। इसके साथ ही राधेश्याम रामायण में भी लक्ष्मण के शेषनाग अवतार का वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें लक्ष्मण के मेघनाथ का ससुर होने का भी जिक्र किया गया है। मुझे यकीन है कि आपको ये रिश्ता शायद पहले नहीं पता था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और अगर आप हमारी वीडियो से कुछ जुड़े सवाल हो तो वो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी अननोन रिलीजियस स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए आपकी खबर।